कभी आपने सोचा है कि स्कूल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखो, स्कूल एजुकेशन का मतलब सिर्फ चीज़ों को जानना नहीं है, ठीक है? इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आपको ना इसके लिए ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के ना दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन, एक को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन। तो प्राइमरी ब्रेन ना मॉडलिंग पे काम करता है। मॉडलिंग मतलब आप कुछ देखते हो, कुछ समझते हो, कुछ भी आपके पास आया उसको अपनी मॉडलिंग में सेट कर देता है। अब उससे रिलेटेड जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप उस मॉडलिंग के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को ढूंढोगे और एकदम से आंसर कर दोगे। अब ये प्राइमरी ब्रेन जो है ना, ये बड़ा फास्ट होता है, इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके लिए ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सीधा बस मॉडलिंग में सर्च करा और मॉडलिंग के हिसाब से आंसर दे दिया। इस प्राइमरी ब्रेन की इफ़िशिएंसी की वजह से ही हम ड्राइव करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है? सर्वाइवल के लिए हमारा प्राइमरी ब्रेन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एरर प्रोन होता है, क्यों? क्योंकि केवल मॉडलिंग के बेस पे आंसर कर रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, तो मॉडलिंग के हिसाब से आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है बस वही है आपका आंसर, कि आपको लगता है कि ये पार्टी अच्छी है तो पार्टी अच्छी है। आप अगर देखोगे कोई पार्टी अच्छी कैसे है, तो आपको उसके जो वो काम कर रही है उसको बहुत बारीकियों से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ मॉडलिंग से उठा के आंसर दे देते हैं। अब लेकिन ना, अगर प्राइमरी ब्रेन इस तरह से काम कर रहा है मॉडलिंग बेस पे, तो ये एरर प्रॉन भी होगा, गलतियां बहुत जनरेट करेगा, लेकिन इफिशिएंट भी है। अब लेकिन अगर ये गलतियां जनरेट करेगा तो फिर इसे करेक्ट कैसे करें? देखो, इसके लिए आता है सेकेंडरी ब्रेन। अब सेकेंडरी ब्रेन कैसा है? सेकेंडरी ब्रेन ना मेमोरी सर्च ऑपरेशन या कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो सेकेंडरी ब्रेन के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और सेकेंडरी ब्रेन में हमारा ब्रेन मतलब कुछ चीज़ कैलकुलेट करेगा या उसको पास में ढूंढने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। अब सेकेंडरी ब्रेन के इस फंक्शन की वजह से, क्योंकि वो मेमोरी सर्च ऑपरेशन या कैलकुलेशन कर रहा है, एनालिटिकल ऑपरेशन कर रहा है, उसकी वजह से वो स्लो होता है। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और होती है। जब भी आप मेमोरी ऑपरेशन करोगे तो उस टाइम पे ना आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो बॉडी में ग्लूकोज बर्न होगा। जब ग्लूकोज बर्न होगा तो आपकी बॉडी में रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी, ठीक है? जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत मतलब एक अजीब सा एनोइंग टाइप की मतलब फीलिंग आ सकती है आपको। तो उसकी इस फीलिंग की वजह से हम ना सेकेंडरी ब्रेन को बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है? और कई जगह में तो हम इस तरह से भी देखते हैं कि सेकेंडरी ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आपके मतलब जैसे हार्ट बीट तेज कर रहा है, राइट? जैसे ग्लूकोज बर्न होगा तो हार्ट बीट भी तेज होगी, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को मतलब प्रॉब्लम होगी समय के साथ, ठीक है? लेकिन सेकेंडरी ब्रेन ही हमारा सही आंसर ढूंढ के ला सकता है, क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है वो। तो फिर हम सेकेंडरी ब्रेन को इफिशिएंटली कैसे काम करवाएं उसे? देखो, तभी हो सकता है जब बचपन से आपको यह आदत डलवाई जाए। और स्कूल्स इसीलिए डिजाइंड है। स्कूल्स आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि चीज़ों के बारे में सोचो, आपसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, राइट एजुकेशन इसी को बोलते हैं, जहाँ पे आपका एनालिटिकल पार्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो समय के साथ जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको एनालिटिकल भी सोचोगे। लेकिन कई लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन केवल प्राइमरी ब्रेन पे ही जीती है और प्राइमरी ब्रेन पे ही आंसर करती है और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।